साथियों नमस्कार, मैं विजय भावसार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल चाणक्य नीति A to Z पर। पिछले वीडियो में हमने चाणक्य नीति के 9वें श्लोक पर चर्चा की थी। अब 10वें श्लोक पर चर्चा करते हैं और इसमें यह कहा है चाणक्य ने कि आप व्यक्तियों की पहचान कैसे करें, नौकर की पहचान कैसे करें, पत्नी वास्तव में कौन है उसकी पहचान कैसे करें, मित्र कौन है उसकी पहचान कैसे करें, आपके रिश्तेदार कौन है उसकी पहचान कैसे करें। क्योंकि मनुष्य सब कुछ जानता है, लेकिन इंसान सब कुछ जानते हुए भी इंसान की पहचान नहीं जानता है। और यही बात चाणक्य यहां समझा रहे हैं कि आपको पहचानना तो कैसे पहचानेंगे, वो चाणक्य इस श्लोक में बता रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद अपने जीवन में इनकी बातों को उतारिए और तरक्की कीजिए। तो अगला श्लोक आता है चाणक्य नीति का, जिसमें वो कहते हैं कि जानियाद प्रेषणे भृत्यान, जानियाद प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्ति काले तु भार्याम च विभक्षय। जानियाद प्रेषणे भृत्यान अर्थात अपने नौकर की परीक्षा तब होगी जब वह अपने नौकरों की परीक्षा तब होगी जब वह कोई कार्य करने के लिए जाए, आप उसे भेजें। बंधु बांधवों की परीक्षा तब होगी, उनकी पहचान तब होगी जब वो आपके किसी विपत्ति मुसीबत आए और उस समय उनका व्यवहार कैसा होगा। मित्र आपका कौन है, जब आप मुसीबत में पड़े हो, परेशानियों से घिरे हो और आपके कौन काम आता है, उससे पता चलता है कि कौन मित्र है। फिर आगे चाणक्य कहते हैं अगले में पत्नी की पहचान कैसे होगी, जब आपका वैभव नष्ट हो जाए, जब आपकी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, तब आपकी पत्नी की पहचान होगी। तो अब हम आगे बढ़े, इसको समझे थोड़ा सा डिटेल में। नौकर, एम्प्लॉय, हमारा कर्मचारी, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा वास्तविक कर्मचारी, ये हमारा वास्तविक नौकर है, उसकी पहचान कैसे होगी। तो प्रेषणे भृत्यान, जब आप नौकर को किसी कार्य के लिए भेजेंगे और वो क्या करके आता है, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि वो क्या करके आया है। आपने जो कार्य दिया अगर वो सही साथ करके आ गया तो वो नौकर अच्छा है, उसको आप रख सकते हैं। उसको आपने कार्य दिया और अगर वो कहीं गया काम बिगाड़ करके आया तो ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। नौकर के भी अपने अपने गुण होते हैं, नौकरों को गुणवान देख करके ही, गुण देख कर ही नौकर रखना चाहिए, योग्यताएं देख करके। आज भी सारी कंपनियां जितनी भी कर्मचारी रखती हैं, सरकार अपने कर्मचारी चयनित करती हैं, तो उन सबकी परीक्षा लेती है, उसके बाद चयनित होते हैं। लेकिन ये परीक्षा जो आज हो रही है वो परीक्षा केवल उनके नॉलेज की है, व्यवहार की परीक्षा नहीं है। लेकिन अगर आपको घर में नौकर रखना है तो आप उसके व्यवहार को और उसके नॉलेज को दोनों को परखें। अगर आपका नौकर आपके साथ तो अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन अगर आपके पीछे से वो आपकी बुराई कर रहा है तो आप जान लीजिए कि वह आपका नौकर ही नहीं है। उसका तत्काल परित्याग कर दो, छोड़ दो उसे, दूसरा रख लो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नौकर में सबसे पहली चीज होना चाहिए स्वामी भक्ति। आपने नौकर को रखा है, आपका अपना भृत्य है, अपने आप का खुद का कर्मचारी है, तो उसमें आप वफादारी जरूर देखें। अगर वो आपके बारे में कहीं थोड़ी बहुत भी इधर उधर बात एक बार भी अगर वो करे तो दूसरे दूसरा मौका नहीं दें। चाणक्य के जीवन की एक छोटी सी घटना है, उनने दूसरे मौके की बात ही नहीं कही। एक कहते हैं कि चाणक्य सुबह सुबह स्नान करने जा रहे थे नदी पर, तो सामान्य बात थी, लगभग सन्यासी व्यक्तित्व थे। चलते चलते पैर में उनके कांटा लग गया एक कटीली झाड़ी से। अब कांटा लगा तो उन्हें नहाना छोड़ दिया, क्योंकि आना जाना उसी रास्ते से है, रोज रोज उसी से काम पड़ना है, और आज कांटा लगा है तो कल भी लगेगा। उनने कुछ नहीं किया, वो आए पलट करके छाछ लेकर के गए वापिस और कुदाल लेकर के गए खोदने के लिए। उनने खोदा उस पौधे को, जड़ से खोदा
और जहां वो पौधा उगा था उसमें छाछ डाल दी। कहते हैं कि जहां जड़ में छाछ डाल देते हैं तो पौधा नष्ट हो जाता है, उसे चींटियां खा जाती है। उस जगह पर फिर दोबारा वह पौधा जो वहां लगा था उसकी जड़ से भी वो नहीं उग सकता। तो रोज रोज काम पड़े और फिर भी कष्ट हो तो जाओ, बहुत बढ़िया है कि उस कष्ट को हमेशा के लिए समाप्त करो, हटा दो उस अपने से या दूर हो जाए आप। तो चाणक्य से ये बात बड़ी सीखने लायक है। तो नौकर अगर आपका एक भी गलती करे और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, व्यवहार आपको समझना हो, क्योंकि चाणक्य नीति को जब आप पूरा समझेंगे तो आप इंसान की पहचान सीख जाएंगे। सामान्य गलतियां सबसे होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाणक्य नीति को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अगर बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो मूर्खों के लिए तो कोई उपदेश होता ही नहीं है। आप बुद्धिमान है इसलिए आप इस चैनल पर भी हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो अब ये जान ले कि अगर नौकर आपका किसी काम के लिए गया है, व्यवस्थित करके आया है तो आप उसे रखें, नहीं तो उसे छोड़ दें। अब इस वीडियो में एक चीज हमारी समझ में आई कि हमें पहचान होना चाहिए किसकी, नौकर की। अगर हम रखते हैं तो, अगर हम कहीं नौकर हैं तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वामी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जिस कार्य के लिए रखा गया है उस कार्य को सुनिश्चित रूप से करना चाहिए, सुव्यवस्थित करना चाहिए, और जिसके हम काम कर रहे हैं उसके प्रति वफादार होना, और जो काम दिया गया है उसे करके आना। अपनी और अपने स्वामी की, अपने मालिक की, अपने बॉस की इज्जत बचाए रखना, ये कर्मचारी का फर्ज है। अगर आप कर्मचारी हैं तो इस फर्ज को याद रखें, और अगर आप मालिक हैं तो इस पहचान को याद रखें। आज इतना ही। इस श्लोक के अगले भाग में हम बंधु बांधवों और मित्रों के संदर्भ में जानेंगे, भार्या के संदर्भ में जानेंगे, पत्नी के संदर्भ में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, सहयोग और प्रेम प्रदान करते रहिए। हालांकि बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन मैं भी जिद का पक्का हूं, चाणक्य नीति पूरी करके ही मानूंगा। नमस्कार, प्रणाम साथियों, जिद्दी बने।